Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, the zeros of the quadratic polynomial x square plus 37x plus 73 are both equal, both positive, both negative और one positive and one negative। अब यहाँ हमें जो polynomial दिया हुआ है यहाँ तीनों ही terms positive है। जब भी हम किसी इक्वेशन को splitting method से solve करते हैं तो यहाँ हम linear term को split करते हैं, फिर जो सम और डिफरेंस होता है वो लीनियर टर्म के इक्वल होता है और जो स्प्लिटेड टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ 37x को हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि 73 जो है वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ ये जीरोस इक्वल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या फिर क्योंकि यहां हमें जीरोस की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी नहीं है तो हम किसी इजी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। कॉमन लेंगे x प्लस 4, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, देन अगेन x प्लस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से जब हम x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट रहेगा x प्लस 2। ये हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों फैक्टर्स और इनकी हेल्प से जीरोस की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू -4 एंड -2 जो कि दोनों नेगेटिव है। यहां हमने x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके भी तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो हमने यहां तीनों टर्म्स को पॉजिटिव लिया है। उस कंडीशन में जीरोस की वैल्यू जो है वो दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए आंसर होगा बोथ नेगेटिव। और अगर आप यहां इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी है, माइनस b की वैल्यू है 37 प्लस माइनस रूट में हमारे पास आएगा 37 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 73, जिसे हमें डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई 1 से। अब यहां न्यूमरेटर में जब हम रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 37 स्क्वायर में से 4 एंड 73 के प्रोडक्ट को माइनस करने पर और उसका रूट लेने पर जो वैल्यू आएगी वो 37 से छोटी होगी। अब ये 37 से छोटी वैल्यू जब पॉजिटिव होगी उस कंडीशन में न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को सॉल्व करने पर क्योंकि नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्योंकि दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है तो सम अगेन नेगेटिव ही आएगा और दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव साइन होने की वजह से जो जीरोस की वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव ही आएगी। देयरफॉर अगेन ऑप्शन सी बोथ नेगेटिव इज द राइट आंसर। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और वे से सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हम इसके जीरोस का सम फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के और जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है c अपॉन a के। यहाँ माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू है 37 और a की वैल्यू है 1, देन 37 अपॉन 1 एंड c अपॉन a को जब हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू है 73 एंड a की वैल्यू है 1। सॉल्व करने पर जीरोस का सम आएगा नेगेटिव 37 और जीरोस का प्रोडक्ट आएगा 73। अब यहां हमें पता है कि जब भी हम किन्हीं टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइन उसी कंडीशन में आता है जब दोनों या तो नेगेटिव होते हैं या दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पॉजिटिव 73 से ये प्रूव नहीं होता कि वो दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, लेकिन इतना प्रूव हो गया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो नहीं होगा। अब जो जीरोस का सम है वो है नेगेटिव 37। जीरोस का सम नेगेटिव 37 उसी सिचुएशन में होता है जब या तो नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर छोटा होता है या फिर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव होते हैं।
अब अगर एक इंटीजर नेगेटिव और एक इंटीजर पॉजिटिव होता है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए है तो दोनों या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती क्योंकि फिर सम जो है वो पॉजिटिव होगा। इसलिए इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो कंक्लूजन आता है वो है कि दोनों ही जीरोस नेगेटिव होंगे। तो यहां आप किसी भी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।